टिकारी एसडीओ सुजित कुमार क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हुए होते हैं और अपने क्षेत्र का जायजा ले रहे होते हैं। क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है इस बात को देख रहे होते हैं। इसी दौरान उनके फोन पे एक अज्ञात कॉल आता है। फोन उठाते हैं एसडीओ साहब और उधर से आवाज आती है कि मैं बिमलेश यादव बोल रहा हूं और उनसे कुछ रंगदारी का डिमांड कर दिया जाता है। जिसके बाद एसडीओ साहब सख्ते में आ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये कौन है जो एसडीओ को कॉल करके उनसे डिमांड कर रहा है, उनसे रंगदारी मांग रहा है। जिसके बाद वो अपना परिचय बताते हैं कि मैं एसडीओ बोल रहा हूं, तुमको पता है। जिसके बाद बिमलेश यादव उनको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और वो यही नहीं रुकते, उनको मारने तक की धमकी दे डालते हैं। अब क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, इस पूरे प्रकरण, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि सुशासन बाबू की सरकार में अपराधियों का मन कैसे बढ़ा हुआ है। इस घटनाक्रम से भी आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब आप समझिए कि एसडीओ साहब को कॉल आता है, अपराधी उनको धमकाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि भाई आप हमको रंगदारी दो, नहीं तो जान से जाओगे। ये मामला इतना आसान नहीं है, ये बहुत पेचीदा है और मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एसडीओ साहब क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले होते हैं, घूम घूम के जायजा ले रहे होते हैं अपने क्षेत्र का। इसी दौरान उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन पे आवाज आती है कि मैं बिमलेश यादव बोल रहा हूं और कुछ डिमांड, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। एसडीओ साहब सख्ते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन है जो एसडीओ को धमका रहा है। वो अपना परिचय बताते हैं और बताते हैं कि तुमको पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं टिकारी का एसडीओ बात कर रहा हूं, तुम हमसे थोड़ा तमीज से बात करो और तुम हमसे रंगदारी लोगे। जिसके बाद बिमलेश यादव उनको भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू करते हैं। मतलब अभी तक तो रंगदारी ही मांग रहे थे, अब बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। और जब परिचय बताते हैं तो उसके बाद बिमलेश यादव बताते हैं कि ये जो मेरा डिमांड है उसे पूरा करो, मेरी रंगदारी वाली मांग को पूरी करो, वरना तुम जान से जाओगे। और एसडीओ साहब को जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। एसडीओ साहब शॉक्ड हो जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो ये मामला लेके कोच थाने में पहुंच जाते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा वारदात जो है वो हुआ है। कोच थानाध्यक्ष इस मामले की पुष्टि भी करते हैं कि लिखित आवेदन एसडीओ साहब की तरफ से आया है कि उनको धमकाया गया है और धमकाने वाला शख्स जो है वो बिमलेश यादव है। बिमलेश यादव की पत्नी जो है वो उत्तरी कोच की जिला पार्षद है और बिमलेश यादव जो है वो एक मर्डर केस में गया के जेल में बंद है और उन्होंने जेल से कॉल करके एसडीओ साहब को धमका दिया, हरका दिया और जब बात नहीं सुने तो गरिया दिया और उसके बाद जान से मारने तक की धमकी दे डाली। अब एसडीओ साहब परेशान हो गए। अब आप इसमें इस बात को समझिए कि जेल में बैठे हुए इस अपराधी ने किस तरीके से एसडीओ साहब को कॉल करके धमका दिया। मतलब आपकी और हमारी तो बात ही अलग है। एसडीओ जो कि एक जिला में बहुत अच्छा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उसको कॉल करना, उसको धमकाना और उससे रंगदारी मांगना, इसमें आप समझ सकते हैं ये तो भाई कहीं ना कहीं कलेजे की बात हो गई कि भाई दिखाया इन्होंने अपना कलेजा। लेकिन अब चूंकि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है और कई सारे मामले में एक बार फिर से बिमलेश यादव जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बनाया गया है कि भाई इन्होंने अधिकारी को गाली दिया, उनसे रंगदारी मांगा और उसके बाद जान से मारने तक की धमकी दे डाली। जिसके बाद पुलिस प्रशासन में सनसनी मच जाती है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई एसडीओ को गाली देना, एसडीओ को जान से मारने की धमकी देना, ये कोई कैसे कर सकता है। लेकिन बिमलेश यादव जो है वो पहले से ही मर्डर केस में गया जेल में बंद है। अपराध की कमी नहीं है उनके ऊपर और उन्होंने एक और अपराध कर दिया है जिसका मामला कोच थाने में दर्ज भी हो चुका है। इन सब बातों में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है कि वो जेल में बंद है, मर्डर केस की सजा के आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं और उसके बाद भी वो जेल से कॉल करके लोगों से वसूली कर रहे हैं और लोगों से नहीं, एसडीओ से वसूली कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से सुशासन बाबू की सरकार में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जेल में बैठा हुआ अपराधी अधिकारी को फोन करके उसे हरकाता है, उसे गालियां देता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी आपकी बात ही और है और ये है सुशासन बाबू का बिहार और सरकार। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बिमलेश यादव ने अपना परिचय दिया और उसके बाद गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या अपराधियों का मन वाकई बढ़ गया है सुशासन बाबू की सरकार में? तो कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।